तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयांग ज़ेंग बाइशी के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। इतने में शुयांग उससे गोट्स के बारे में पूछता है और कहता है कि गोट्स के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो ज़ेंग बाइशी शुयांग से ही उल्टा सवाल कर देता है कि तुम बताओ, तुम गोट्स के बारे में क्या कुछ जानते हो। ये सुनकर शुयान उसी से पूछता है, तुम बताओ कि क्या मुझे गोट्स के बारे में पता होगा। ये सुनकर ज़ेंग बाइशी थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि तुम्हारे इस छोटे मॉन्स्टर को लगता है कि शायद इसे तुम्हारे मास्टर ने ही यहाँ पे फंसाया है, मगर हजारों साल गुजर चुके हैं। मुझे सही से मालूम भी नहीं कि आखिर वो सोचता क्या है, मगर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। ये सुनते ही याया उसके पास आ जाता है और कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि तुम और जूशियान दोनों ही बहुत ही गहरे दोस्त हो और तुम्हारी दोस्ती पिछले हजारों सालों से है, तो फिर तुम्हें तो उसने बहुत कुछ बताया होगा। सच में अगर उसने तुम्हें ये बात नहीं बताई तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी दोस्ती बहुत ही खोखली है। ये सुनते ही ज़ेंग बाइशी उससे कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं भी बिल्कुल उसके ही जैसा हूँ। मुझे फ्लाइंग ड्रैगन्स और बर्ड्स को पकड़ना बहुत पसंद है, खास तौर पर तुम्हारे जैसे फ्लाइंग बर्ड्स को। ये सुनते ही याया काफी डर जाता है और शुयान के पीछे जाके छुप जाता है और कहता है कि मास्टर, जरा आप सुने तो सही, ये क्या कह रहा है। जिसके बाद शुयान कहता है कि जायंट गोट थंडर पावर और फेरी वर्ल्ड, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है। ये सुनकर ज़ेंग बाइशी कहता है कि अच्छा, तो तुम पहले से ही बहुत कुछ जानते हो, मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि फ्यूचर में तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सामना करना पड़ेगा। जिस पर शुयान उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डरता हूँ? मेरे लिए ये तो मामूली सी बात होगी। जिसके बाद ज़ेंग बाइशी डिसाइड कर लेता है कि वो उसे सारी सच्चाई के बारे में बताएगा और वो शुयान से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताकर ही जाऊंगा। आज से हजारों साल पहले हमारे इस फेरी वर्ल्ड में कुछ बहुत ही अजीब से इमोर्टल्स जैसे लोग आए थे। उन्होंने आते साथ ही फेरी वर्ल्ड पे हमला कर दिया था, जिसमें वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था। और ज़ेंग बाइशी उन लोगों को बचाने के लिए अपनी यिन यांग पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जिसमें उसके कुछ डिसाइपल भी उसका साथ देते हैं ताकि वो लोग उस अटैक को रोक सकें। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से एक बहुत बड़ा हाथ उनकी तरफ आ रहा होता है और जैसे जैसे वो उनके करीब आता है उसका एक ग्रेविटी प्रेशर ऊपर पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनकी वो पूरी शील्ड टूट जाती है। और ज़ेंग बाइशी उसके साथ फाइट करने के लिए डिसाइड करता है और जैसे ही आगे बढ़ता है तो अचानक से वहाँ पे मास्टर जूशियान आ जाता है। ये देखकर ज़ेंग बाइशी हैरान हो जाता है क्योंकि मास्टर जूशियान अपनी सोड निकालते ही उस जायंट हैंड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जिसके बाद ज़ेंग बाइशी को मास्टर जूशियान की असल पावर के बारे में पता चल जाता है, जिस पर वो खुद भी बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। और दूसरी तरफ याया कहता है कि इसका मतलब ये है कि मास्टर जूशियान बहुत ज्यादा पावरफुल है और लगता है कि शायद आज से हजारों साल पहले मुझे भी उसी ने ही हराया होगा। और दूसरी तरफ शुयांग ज़ेंग बाइशी से कहता है कि तुम आगे बताओ। तो ज़ेंग बाइशी कहता है, मैंने तुम्हारे मास्टर को उस दिन के बाद से फॉलो करना शुरू किया था और मैंने उसके साथ मिलकर उन 9 इमोर्टल गोड्स के साथ फाइट की थी। वो सब लोग साइज में बहुत ज्यादा बड़े और बहुत ही पावरफुल थे। वो सब के सब उस फेरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार खड़े थे। और दूसरी तरफ फेरी वर्ल्ड के सारे ही मास्टर्स मास्टर जूशियान की लीडरशिप में उनका मुकाबला करने के लिए आए थे। और मास्टर जूशियान उस लाइटनिंग लेडी पर एक जबरदस्त एनर्जी अटैक करता है, तो वो लाइटनिंग लेडी भी उस पे एनर्जी अटैक करती है। दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ टकराते ही सीधा फेरी वर्ल्ड में चले जाते हैं, जिससे फेरी वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो जाती है। ये पावर देखकर ज़ेंग शियान के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ एक मास्टर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फेरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मगर आज मैं तुम लोगों को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। तुम लोगों को क्या लगता है हम अपने फेरी वर्ल्ड को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? ये कहने के साथ ही वो अपनी पूरी पावर अपनी सोर्ड में ट्रांसफर कर देता है, जिससे उसकी सोर्ड का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। और फिर वहीं पे मौजूद एक दूसरा मास्टर कहता है कि हम लोग वीक जरूर हैं, मगर हम हार नहीं मानेंगे। ये कहने के साथ वो अपनी फायर पावर को उस जायंट सोर्ड के साथ मर्ज कर देता है और मास्टर जूशियान बाकी मास्टर्स के साथ तेजी से उन गोट्स की तरफ आगे बढ़ता है। और पीछे खड़ा हुआ एक मास्टर अपनी जायंट सोर्ड के साथ जबरदस्त अटैक करता है, मगर हम देखते हैं कि मास्टर जूशियान जैसे ही जाते ही उस गोट से टकराता है तो उससे एक जबरदस्त धमाका होता है, जिस धमाके से ज़ेंग बाइशी पूरी तरह से जख्मी होकर दूर जा गिरता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि बाकी सारे इमोर्टल्स भी वो जंग हार रहे हैं। ये देखकर वो वहीं पे ही बेहोश हो जाता है और वो शुयान को बताता है कि
मैं नहीं जानता कि आखिर वो 9 बड़े मॉन्स्टर्स क्या थे, मगर मुझे लगता है कि शायद उन्हें गोट्स कहते हैं। ये सुनकर शुयान कहता है कि क्या गोट्स? क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें गोट्स कहना भी चाहिए? और दूसरी तरफ याया उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर मिस्टर जूशियान वो ये फाइट कैसे जीता? तो ज़ेंग बाइशी उसे बताता है कि जब मुझे होश आया तो वो 9 इमोर्टल उस जंग में मारे गए थे और उन 9 एंशिएंट गोड्स की मुझे कहीं पे भी कोई ब्रीथ फील नहीं हो रही थी, और तुम्हारे उस मास्टर ने अकेले ही उन 9 गोड्स को मारकर खुद ही एक गोड किलर बन गया। मैं उसे हजारों सालों से जानता था, मगर मैंने कभी भी उसकी इस तरह की पावर के बारे में कभी नहीं जाना था। मुझे तो लगता है कि शायद तुम्हारा मास्टर गोड से भी ज्यादा खतरनाक है। ये सोच सोच कर ही उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिस पर याया उसे कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें? तो शुयान उस स्टोन को उसकी तरफ भेजता है, जो कि उसके सिर के ऊपर आकर उसे फिर से पूरी तरह से रिलैक्स कर देता है। और ज़ेंग बाइशी बताता है कि इस जंग के बाद फेरी वर्ल्ड काफी डैमेज हो चुका था, मगर वरी फ्री लैंड वो बिल्कुल सही सलामत था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि मिलू और नांटियान और सी और माउंटेन ये भी बिल्कुल सही सलामत थे। सब कुछ जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही अपनी जगह मौजूद था। तो याया कहता है कि अच्छा, तो फिर आखिर ये गॉड्स किसके लिए यहाँ पे आए थे? तो शुयान कहता है कि वो मास्टर के लिए आए थे। ये सुनते ही ज़ेंग बाइशी हैरान हो जाता है और कहता है कि अच्छा, तो फिर आखिर उसके पास ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से वो 9 मॉन्स्टर पूरे फेरी वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय करने वाले थे? तो शुयान उसे बताता है कि असल में जो कुछ तुमने देखा था वो रियलिटी नहीं थी, मगर उसके कॉज और इफेक्ट वो रियल थे। ये सुनकर ज़ेंग बाइशी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि मैं अपने पास्ट को अब याद भी नहीं करना चाहता। अब हमारे फेरी वर्ल्ड का फ्यूचर सिर्फ ये फेरी किंगडम है, और मैं चाहता हूँ कि इसका फ्यूचर तुम संवारो। तुम ही हो जो कि इसे दुश्मनों से बचा सकते हो। ये सुनते ही याया परेशान हो जाता है और कहता है कि ओल्ड मैन, ये तुम क्या पहेलियां बुझा रहे हो? तुम मुझे क्यों नहीं बता देते कि आखिर उन जायंट्स की डेड बॉडीज कहाँ हैं? ये सुनकर ज़ेंग बाइशी से कहता है तुम्हें जानना है तो फिर तुम अपने ओल्ड मास्टर जूशियान से क्यों नहीं पूछते? क्योंकि जब जंग हुई थी तो वो अचानक कहीं गायब हो गया था, और फिर हजारों साल के बाद जब वो वापस आया तो उसने कहा कि उसने सब कुछ बिल्कुल सेट कर दिया है, हर चीज बिल्कुल ओके हो गई है, अब फेरी वर्ल्ड को कोई खतरा नहीं। पता नहीं इतने लंबे टाइम तक वो कहाँ था और क्या कर रहा था। तो शुयान कहता है कि जरूर मास्टर के पास कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ रीजन होगा, जिस पर ज़ेंग बाइशी उससे कहता है कि तुम और तुम्हारा मास्टर एक दूसरे पर काफी भरोसा करते हो, मगर पिछले कुछ सालों से मैं उसके साथ बहुत ज्यादा डिसएग्री करने लगा हूँ। मुझे अब उसकी बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अब मैं सिर्फ तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि अगर फ्यूचर में कोई भी एक गॉड वापस आ गया तो फिर क्या तुम हमारे इस फेरी वर्ल्ड को उस गॉड से बचा पाओगे? क्या तुम हम लोगों को डिफेंड करोगे? ये सुनकर शुयान कहता है कि क्या गॉड्स वापस आएंगे? मैं तुम्हें बता दूं कि मैं पहले ही गॉड्स पावर से भरा हुआ हूँ। ये कहकर वो अपनी पावर जैसे ही शो करता है तो ज़ेंग बाइशी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो कहता है कि ये तो बिल्कुल सेम वैसी ही पावर है जैसी कि इसके मास्टर के पास है, ये भी बिल्कुल अपने मास्टर की तरह है। और दूसरी तरफ शुयान अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर, आपने मुझे कहा था ना कि मैं बस घुमा फिरा करूं और एंजॉय किया करूं, तो अब वक्त आ गया है कि मैं ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर लूं। जिसके बाद हमें उस सेक्ट के बाहर बहुत सारे मास्टर्स को दिखाया जाता है। वो सब के सब आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इतने में अचानक शुयांग वहाँ पे आ जाता है। तो रेंशुई मास्टर को बताती है कि मास्टर, वुयू टेरिटरी में जितने भी लोग थे हमने उन सबको खत्म कर दिया है, अब यहाँ पे हमारा कोई भी दुश्मन जिंदा नहीं बचा। तो शुयान कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मगर इस वक्त मैं माउंटेन और सी की तरफ जा रहा हूँ। तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और वुयू सेक्ट को प्रोटेक्ट करने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना है। ये कहने के बाद सब लोग कहते हैं कि हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।